आज बात सीधे उस मुल्क की करेंगे जो दुनिया भर में शांति का मसीहा बनने का ढोंग करता है, लेकिन असल में उसकी रगों में सिर्फ युद्ध और तबाही का खून दौड़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, जिसने एक बार फिर अपनी दादागिरी दिखाते हुए मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर धकेल दिया। गुरुवार की सुबह जब दुनिया चैन की नींद सो रही थी, तब अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान की संप्रभुता के परखच्चे उड़ाने के लिए बम बरसाने शुरू कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीना तानकर इन हमलों की पुष्टि की है, जिससे साफ है कि वॉशिंगटन अपनी उंगली पकड़कर पहुंच पकड़ने की आदत से बाज आने वाला बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो इस भीषण आगजनी से कुछ ही घंटे पहले नेटो सम्मेलन की आड़ में तुर्की पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गीदड़ भक्की दी थी कि ईरान के साथ हुआ युद्ध विराम अब गुजरे जमाने की बात हो चुका है। ट्रंप के इस बयान ने जलती आग में घी डालने का काम किया और चंद घंटों बाद ही अमेरिकी मिसाइलों ने ईरान के शांत आसमान को चीर डाला। सेंट्रल कमांड ने इस कायरतापूर्ण हमले को जायज ठहराने के लिए हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा का बहाना बनाया है। यह अमेरिका की पुरानी फितरत है कि पहले खुद ही दूसरों के आंगन में कंकड़ फेंकता है और फिर कानून व्यवस्था का मसीहा बनकर दुनिया को अपनी लाठी दिखाता है। अमेरिका के इन ताजा हमलों ने ईरान के खूबसूरत तटीय शहरों को दहलाकर रख दिया और वहां का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। ईरानी मीडिया के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली है। दक्षिणी बंदरगाह शहर चाबहार में इस बर्बर हमले के बाद बिजली गुल हो चुकी है और पूरा शहर अंधेरे के आगोश में समा गया है। चाबहार और उसके पड़ोसी तटीय शहर कोनार्क में एक के बाद एक लगभग 10 जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई, जिसने स्थानीय नागरिकों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। ये वही चाबहार है जहां भारत ने अपना खून पसीना बहाकर भारी भरकम निवेश के साथ बंदरगाह को विकसित किया था, लेकिन अमेरिकी सेनेट ने आज उस पूरे इलाके को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब इस पूरी सैन्य गुंडागर्दी में ईरान ने अब तक एक मासूम नागरिक की मौत की पुष्टि की है, जो अमेरिका की उस तथाकथित मानव अधिकार के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है, जिसका ढोल वो पूरी दुनिया में पीटता फिरता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक बेशर्मी भरा बयान जारी करते हुए कहा है कि वो कमर्शियल शिपिंग और आम नागरिकों के क्रू पर हाल ही में हुई गैर जरूरी आक्रामकता के लिए ईरान को पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहरा रहा है। अमेरिका का दावा है कि ये जहाज एक बेहद अहम अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग पर पूरी आजादी से यात्रा कर रहे थे और ईरान ने उसमें खलल डाला। लेकिन सच तो ये है कि अमेरिका खुद दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता और अपनी गलतियों का ठीकरा हमेशा दूसरों के सिर फोड़ता आया। ईरान की अर्ध सरकारी एजेंसी ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया है कि बुश शहर में कई भयंकर धमाकों की गूंज सुनी गई, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि अभी तक ये पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है कि ये धमाके ठीक किस जगह पर हुए हैं और कितना नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि बुशहर वही रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील इलाका है जहां ईरान का मुख्य न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है और अमेरिका की नजरें हमेशा इस प्लांट को नेस्तनाबूद करने पर टिकी रहती है। गनीमत ये रही कि ईरानी एजेंसी ने तुरंत बयान जारी कर स्पष्ट किया कि इस घातक हमले में न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, वरना अमेरिका की एक छोटी सी चिंगारी आज पूरे विश्व को परमाणु युद्ध की विभीषिका में झोंक दी। इस बीच अपनी आदत से मजबूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7वें आसमान पर बैठकर ईरान को खुली चेतावनी दे डाली है कि अगर ईरानी सेना ने हॉर्मुज में जहाजों को निशाना बनाया या फिर उन्होंने उन्हें बनाना बंद नहीं किया तो अमेरिका के जवाबी हमले और भी ज्यादा भयानक और जानलेवा। ट्रंप ने इस हमले को जायज ठहराते हुए खुलेआम कहा कि यह ईरान द्वारा बीते दिनों जहाजों पर किए गए बम हमले का सीधा और कड़ा बदला है। ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर ईरान ने दोबारा ऐसी हिमाकत की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि हालात इससे भी बदतर हो जाएंगे। अमेरिका की ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली नीति दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब हो गई है, जहां वो खुद को हमलावर नहीं बल्कि रक्षक साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहा है।
दिलचस्प बात यह है कि अभी बीते महीने यानी 17 जून को ही दोनों देशों ने युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने और स्थायी शांति को हासिल करने के लिए एक बड़े समझौते ज्ञापन पर दस्तखत किए थे। लेकिन अमेरिका के पेट में ये शांति पच नहीं पाई। ताजा अमेरिकी हमलों ने इस ऐतिहासिक समझौते की धज्जियां उड़ा दी है और भविष्य में होने वाली शांति वार्ताओं की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। अमेरिका की इस पीठ में छुरा घोंपने की हरकत पर ईरान ने भी कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ी कुछ लोगों ने ये साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि ईरानी सेना चुप नहीं बैठेगी और बहुत जल्द इस इलाके में मौजूद अमेरिकी सेना के तमाम ठिकानों पर ऐसा जबरदस्त पलटवार करेगी कि वॉशिंगटन की रूह कांप उठेगी। ईरान और अमेरिका के बीच में शांति का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा था वो अब पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में जा चुका है। ईरान ने अमेरिकी बेसिस पर निशाना साधा है, बम बरसाए हैं, मिसाइलें छोड़ी हैं। अमेरिका ने भी ईरान पर बम बरसाए हैं। दोनों देशों के बीच में फिर से जंग छिड़ सकती है। सबसे पहले ये समझिए कि हॉर्मुज में क्या हुआ और ये भी देखिए कि आखिर ये दोनों देश कर क्या रहे हैं। बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी विवेक के पास और विवेक से जानते हैं। देखिए बड़ी तस्वीर सामने आई, ये देखिए, ये मिसाइल फायर की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। माना जा रहा है कि ये जो फायरिंग है ये अमेरिका की तरफ से की गई है, जहां पर उनको उन ठिकानों को निशाना बनाया गया। और ये उस धमाके की तस्वीर है, ये उस धमाके की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो बंदर अब्बास पोर्ट पर धमाके की तस्वीर आई है। इस तस्वीर को आप देखिए, धमाका कितना बड़ा है। जिस धमाके के बाद इस पूरे इलाके में आप देख सकते हैं एक बहुत तेज रोशनी और बहुत जोर से धमाके की आवाज सुनी जा सकती है। माना जा रहा है कि इस धमाके के बाद पूरे ईरान में सायरन बज उठे, तो ईरान भी पीछे नहीं हटा। ईरान ने मिडिल ईस्ट में 85 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया। जब ये हमले हो रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी कर कहा अब सब कुछ खत्म हो चुका है। यानी जो बात हम आपको लगातार कह रहे थे कि जो ड्रामा है शांति वाला, टेबल पर बैठकर डील कर रहे हैं, इस डील में ऐसा कुछ है ही नहीं जिस पर दोनों देश सहमत हो पाए। यानी दोनों देश, स्पेशली अमेरिका, अपने आप को रीअलाइन कर रहा था, रिपावर कर रहा था, अपनी शक्ति को दोबारा जमा कर रहा था। और उसके बाद आप देखिए, हमें जो खबर आपको दिखाई उस खबर पर आखिरकार मोहर लग गई। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आप देखिए। इसमें आप ध्यान देने वाली बात जो है वो आपको मैं बताऊं, ये होर्मुज के आसपास का इलाका है जहां जबरदस्त तरीके से बमबारी हुई है। होर्मुज के इलाकों को अमेरिका टारगेट कर रहा है। मैसेज क्या है? मैसेज क्लियर है कि आप होर्मुज खाली कर दीजिए, आप होर्मुज से पीछे हट जाइए और होर्मुज को अमेरिका हैंडल करेगा। अमेरिका ने इसलिए दोबारा जंग छेड़ दी है। अमेरिका ने एक साथ ईरान में 80 ठिकानों पर प्रहार किया है। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। समझा आपने कि क्या हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच। अपनी सैन्य ताकत के नशे में चूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को एक दावा करते और कहते हैं कि वो इस वक्त पूरी दुनिया में ईरान का सबसे बड़ा निशाना बने हुए। ट्रंप ने सहानुभूति बटोरने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा कि वो ईरान की हिट लिस्ट यानी किल लिस्ट में नंबर 1 पर चल रहे हैं। हालांकि अपनी झूठी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी जोड़ दिया कि उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है और वो किसी से डरने वाले नहीं। ट्रंप का यह बयान साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे अमेरिकी हुक्मरान खुद को पीड़ित दिखाकर अपनी आक्रामक और विनाशकारी सैन्य कार्रवाइयों को पूरी दुनिया की नजरों में सही साबित करने का पाखंड रचते। ट्रंप ने अपने आक्रामक रुख को और धार देते हुए साफ चेतावनी दी कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, चाहे इसके लिए अमेरिका को पूरी दुनिया को ही जंग में क्यों ना झोंकना पड़े। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ की गई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का पुरजोर बचाव किया और इसे दुनिया की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि एक तरफ ट्रंप मिसाइलें दाग रहे हैं और दूसरी तरफ बड़े ही विरोधाभासी अंदाज में कह रहे हैं कि उन्हें ईरान के साथ संघर्ष के दोबारा भड़कने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से जोर देकर कहा कि अगर ईरान के साथ भविष्य में कोई भी तनाव होता है तो वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा और सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहेगा, यानी अमेरिका उसे चुटकियों में कुचल देगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अंकारा में आयोजित नेटो शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए ट्रंप ने अपने भीतर के डर और अहंकार को एक साथ उजागर कर दिया।
मीडिया के सामने दावा किया गया कि उनका पक्का मानना है कि ईरान उनकी हत्या की गहरी और खतरनाक साजिश रच रहा होगा, लेकिन वो इस डर से पीछे हटने वाले नहीं है। ट्रंप ने सीना तान कर कहा, मैं उनका सबसे पहला निशाना हूं, लेकिन मुझे इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व पर तंज कसते हुए आगे कहा कि उनके पुराने नेता थे जो अब इस दुनिया से चले गए हैं और अब उनके पास नेताओं का एक और नया समूह आया है, लेकिन वो भी बहुत जल्द जा सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान है और इस जंग में मैं भी जा सकता हूं, क्योंकि मैं उनका नंबर 1 टारगेट हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इतने बड़े सैन्य संकट और बेकसूरों की जान जाने की घटना को अपनी एक बड़ी सैन्य कामयाबी करार दिया, जो उनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने अहंकार भरे लहजे में कहा, मैं इस पूरे विवाद का जवाब बस यही कहकर दे सकता हूं कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे। मैं उस पद पर सिर्फ इसी एक मकसद से बैठा था कि ईरान को परमाणु हथियारों की होड़ से बाहर रखा जाए, और हमने ईरान को पूरी तरीके से परमाणु मुक्त कर दिया। ट्रंप ने आगे बेहद नाटकीय अंदाज में कहा कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा की वो चीज आज एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे दबी हुई है, और वो कोई ऐसा वैसा पहाड़ नहीं है, बल्कि ग्रेनाइट का मजबूत पहाड़ है जो उसके ऊपर गिर चुका है। इसलिए जब दुनिया कहती है कि ये अमेरिकी नाकामी है, तो मैं डंके की चोट पर कहूंगा कि ये अमेरिका की बहुत बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ईरान की आर्थिक बदहाली का मजाक उड़ाते हुए दावा किया कि आज ईरान में महंगाई दर रिकॉर्ड 350% के पार पहुंच चुका है। उन्होंने आंकड़े गिनवाते हुए कहा, जब हमारे बीच ये टकराव शुरू हुआ था तब वहां महंगाई महज 5 से 6% के आसपास थी, लेकिन आज हमारी पाबंदियों ने उनका दम घोट दिया। ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि खामनेई ने इतने सालों में अपने ही बहुत से बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। ट्रंप ने दोहराया कि उनके पुराने नेता खत्म हो चुके हैं और नए आए नेता भी जल्द ही साफ हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका अपने दुश्मनों को बख्शता नहीं है। ट्रंप ने अंत में फिर वही राग अलापा कि वो घटिया लोग हैं और ऐसे ही कायरतापूर्ण काम करते हैं, इसलिए मैं उनका नंबर 1 टारगेट हूं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका की ताजा सैन्य कार्रवाई बगल में छुरी और मुंह में मीठी बातें वाली कहावत को पूरी तरीके से चरितार्थ करती है। खुद पूरी दुनिया में अशांति का बीज बोने वाला अमेरिका आज ईरान को शांति का पाठ पढ़ा रहा है और उसकी सर्वप्रभुता पर सरेआम डाका डाल रहा है। ट्रंप का ये पूरा बयान और अमेरिकी सेंट्रल कमांड की हरकत साफ बयां करती है कि सुपर पावर होने का घमंड अमेरिका के सिर चढ़कर बोल रहा है, जहां वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानून या शांति समझौते को अपने पैरों तले रौंदने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब देखना यह होगा कि ईरान इस दादागिरी का क्या जवाब देता है, क्योंकि मध्य पूर्व में सुलग रही ये चिंगारी किसी भी वक्त एक बहुत बड़े वैश्विक महायुद्ध का रूप ले सकती है। आपको बता दें, अमेरिका की इस ताजा हिमाकत ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में खलबली मचा दी है, लेकिन वॉशिंगटन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका हमेशा अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता वाली नीति पर चलता है। यानी जब उसका स्वार्थ होता है तो वो शांति समझौतों का ढोंग करता है और जैसे ही मौका मिलता है अपनी मिसाइलों का रुख कमजोर देशों की तरफ मोड़ देता है। बुधवार रात जो तबाही चाबहार और कोनार्क में बरपाई गई, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि वॉशिंगटन के लिए किसी दूसरे देश की संप्रभुता और वो वहां के नागरिकों की जान की कीमत महज एक खेल से ज्यादा कुछ और नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना कि वो डरा धमकाकर ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। इतिहास गवाह है कि फारस की खाड़ी के इस मुल्क ने कभी किसी विदेशी ताकत के सामने घुटने नहीं टेके, लेकिन अमेरिका अपनी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली आदत से मजबूर होकर बार बार वही गलती दोहरा रहा है। चाबहार जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र पर हमला करके अमेरिका ने न सिर्फ ईरान को उकसाया है, बल्कि परोक्ष रूप से उन तमाम देशों के हितों को भी चोट पहुंचाई है जो इस क्षेत्र में अमन, चैन और विकास के पैरोकार। यह हमला दिखाता है कि अमेरिका की नजर में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और नियम कायदे सिर्फ उसकी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। ट्रंप ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस पे खड़े होकर ईरान की आर्थिक तंगहाली और 350% महंगाई का मजाक उड़ाया, वो एक वैश्विक नेता की संवेदनहीनता को सरेआम बेनकाब करता है। किसी देश के नागरिकों की भुखमरी और लाचारी पर इस तरीके से टिप्पणी करना, अपनी सैन्य कामयाबी बताना सिर्फ अमेरिका के अहंकार में ही मुमकिन है। वॉशिंगटन ने ईरान पर आर्थिक पाबंदियां लगाकर पहले उसके हाथ पैर बांधे और अब जब वो अपनी रक्षा के लिए छटपटा रहा है तो उसे घटिया और हमलावर करार दिया जा रहा है।
ये पूरी तरीके से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली राजनीति है, जिसे दुनिया बहुत अच्छे से समझने लगी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सख्त तेवरों ने साफ कर दिया है कि तेहरान इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देने के मूड में है। मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों और उनके सैन्य ठिकानों पर मंडराता खतरा अब पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही नेटो सम्मेलन में अपनी पीठ थपथपाकर खुद को सूरमा साबित कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि युद्ध की चिंगारी अब भड़कती है तो वो सरहदों का लिहाज नहीं करती। अमेरिका ने जिस आग को हवा दी है, उसकी लपटें बहुत जल्द उसके अपने ठिकानों को भी झुलसा सकती है। दिलचस्प पहलू ये भी है कि ट्रंप खुद को ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 बताकर अपनी सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दुनिया की हमदर्दी बटोरना चाहते हैं। एक महाशक्ति का राष्ट्रपति जब कैमरे के सामने आकर ये कहे कि मैं उनका सबसे पहला निशाना हूं, लेकिन मुझे परवाह नहीं, तो ये बहादुरी कम और सियासी नौटंकी ज्यादा लगती है। अगर ट्रंप को वाकई अपनी परवाह नहीं है, तो वो बंद कमरों और भारी भरकम सुरक्षा घेरे में बैठकर दूसरे देशों पर मिसाइलें दागने के आदेश क्यों देते हैं? असल में ये अपनी आक्रामकता को छिपाने का एक बेहद सस्ता और पुराना अमेरिकी पैंतरा है। अमेरिका का यह दावा कि उसने ईरान को परमाणु हथियारों से मुक्त करा दिया है और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर ग्रेनाइट का पहाड़ गिरा दिया है, आत्म सम्मान को नीचे रखने की पराकाष्ठा है। सच तो यह है कि बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हुए धमाके इस बात का सबूत है कि अमेरिका अपनी सनक में किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही उससे कोई बड़ा परमाणु हादसा ही क्यों ना हो जाए। यदि बुशहर के प्लांट को जरा सा भी नुकसान पहुंचता तो उसका खामियाजा सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ता। लेकिन अमेरिका को दूसरों के घर जलाने से क्या फर्क पड़ता है? उसे तो बस अपनी चौधराहट कायम रखनी। हॉर्मुज का मार्ग पूरी दुनिया के लिए लाइफलाइन माना जाता है और अमेरिका वहां जहाजों की सुरक्षा के नाम पर अपनी नौसेना का बेड़ा तैनात करके दादागिरी चला रहा है। अमेरिका का ये सोचना कि वो जब चाहेगा जिस देश पर चाहेगा प्रतिबंधों और मिसाइलों के जरिए हमला कर देगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा है। शांति समझौते के महज कुछ हफ्ते बाद ही इस तरीके का विश्वासघात करना यह साबित करता है कि अमेरिका की कथनी और करनी में आसमान और जमीन का फर्क है और इसके साथ किसी भी तरीके के समझौते पर भरोसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई और वहां के नेतृत्व पर तंज कसा कि उनके पुराने नेता चले गए और नए भी जा सकते हैं, वो एक खुलेआम दी गई राजनीतिक धमकी है। ये किसी लोकतांत्रिक देश के मुखिया की भाषा नहीं बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय डकैत की भाषा लगती है जो मर्जी ना मानने पर जान से मारने की सुपारी देता है या यूं कह ले की धमकी देता है। अमेरिका ने हमेशा से दुनिया भर में शासनों को पलटने और अपनी पसंद की कठपुतली सरकारें बिठाने का खूनी खेल खेला है और ट्रंप का यह बयान उसी साम्राज्यवादी सोच की गंदी नाली से निकलकर बाहर आया है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा झटका उन वैश्विक प्रयासों को लगा है जो मध्य पूर्व में स्थायी शांति स्थापित करने की कोशिश में जुटे थे। जून का वो समझौता जिस पर दोनों पक्षों ने दस्तखत किए थे अब रद्दी का टुकड़ा बन चुका है। अमेरिका ने साबित कर दिया है कि वो शांति का नहीं बल्कि युद्ध का सौदागर है, क्योंकि जंग चलती रहेगी तो उसकी हथियारों की फैक्ट्रियां चलती रहेंगी और उसकी अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता रहेगा। दूसरों के खून की कीमत पर अपनी तिजोरियां भरना अमेरिका का पुराना जो है वो खेल है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ईरान वॉशिंगटन की इस नई सैन्य गुंडागर्दी के आगे घुटने टेकेगा या फिर वो ऐसा पलटवार करेगा कि अमेरिका के होश ठिकाने आ जाएंगे। खाड़ी क्षेत्र में तनाव का ये नया दौर वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी मंदी के गर्त पर धकेल सकता है, क्योंकि तेल की सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अमेरिका ने अपने अहंकार में जो बारूद बोया है उसकी फसल अब पूरी दुनिया को काटनी पड़ सकती है। ट्रंप की ये शॉर्ट टर्म तनाव वाली थ्योरी कितनी खोखली है ये आने वाले कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा, जब तेहरान से जवाबी मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों की तरफ उड़ान भरेंगी। तो अमेरिका की इस ताजा कार्रवाई ने ये साफ कर दिया है कि वो हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और वाली नीति पर चलता है। एक तरफ वो दुनिया के सामने मानव अधिकारों का सबसे बड़ा पैरोकार बनता है तो दूसरी तरफ तटीय शहरों में रहने वाले बेकसूर नागरिकों पर आधी रात को बम बरसाने में उसे जरा सा भी मलाल नहीं होता। वॉशिंगटन की इस क्रूरता का शिकार बने आम लोग और वहां मची तबाही इस बात की गवाह है कि जब अमेरिका के सिर पर युद्ध का भूत सवार होता है तो वो किसी भी अंतरराष्ट्रीय नियम या इंसानियत का लिहाज नहीं करता।
चाबहार जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक बंदरगाह को निशाना बनाकर अमेरिका ने यह संदेश दे दिया है कि वो क्षेत्रीय विकास और स्थिरता का कितना बड़ा दुश्मन है। भारत जैसे देशों के निवेश और कड़े सहयोग से तैयार हुए इस बंदरगाह वाले क्षेत्र में अशांति फैलाकर वॉशिंगटन ने दुनिया के उभरते बाजारों की पीठ में छुरा घोंपा। अमेरिका ये कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि उसके प्रभाव से बाहर कोई भी क्षेत्र तरक्की की राह पर आगे बढ़े। इसलिए वो अपनी नौसेना और सेंट्रल कमांड का इस्तेमाल करके दूसरों की मेहनत पर पानी फेरने की ताक में रहता है। डोनाल्ड ट्रंप की दलील कि अमेरिका केवल वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, पूरी तरीके से मुंह में मीठी बातें और बगल में छुरी जैसी। सच्चाई ये है कि अमेरिका इस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग पर अपना एकाधिकार जमाना चाहता है ताकि वो जब चाहे जिसके चाहे जहाजों को रोक सके और पूरे वैश्विक व्यापार को अपनी उंगलियों पर नचा सके। जहाजों की सुरक्षा तो महज एक बहाना है, असल मकसद तो ईरान को चारों तरफ से घेरना और मध्य पूर्व में अपनी ढहती हुई साख को जबरन बचाए रखना है। तो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले शहर बुशहर में हुए धमाके ये साफ दिखाते हैं कि अमेरिकी सेना कितनी गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक रणनीति पर काम कर रही है। किसी परमाणु केंद्र के इतने करीब बमबारी करना पूरी दुनिया को एक बड़े परमाणु संकट में डालने जैसा आत्मघाती कदम है। ट्रंप प्रशासन अपनी सनक में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि अगर एक भी मिसाइल सीधे पावर प्लांट पर लग जाती है तो उससे निकलने वाला रेडिएशन केवल ईरान ही नहीं बल्कि आसपास के कई देशों को तबाह कर देता। लेकिन अमेरिका को सिर्फ अपनी दादागिरी चमकाने से मतलब है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दावा कि वो ईरान की किल लिस्ट में सबसे ऊपर है, उनकी अपनी जनता को गुमराह करने और एक झूठा राष्ट्रवाद भड़काने का घटिया सियासी हथकंडा है। खुद को पीड़ित दिखाकर और दूसरों को घटिया कहकर ट्रंप अपनी उस आक्रामक साम्राज्यवादी नीति पर पर्दा डालना चाहते हैं जिसने दशकों से दुनिया के कोने कोने में युद्ध की आग सुलगा रखी। एक महाशक्ति का नेता जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है तो समझ आता है कि वॉशिंगटन का मानसिक और कूटनीतिक स्तर किस कदर गिर चुका है। इतिहास इस बात का गवाह है कि अमेरिका जब भी किसी देश के आंतरिक मामलों में कूदा है वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही, भुखमरी और सिविल वॉर ही आया है। ट्रंप ने जिस तरह ईरान की 350% महंगाई का मजाक उड़ाया वो इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन की आर्थिक पाबंदियां वहां के आम नागरिकों, बच्चों और महिलाओं का खून चूस रही है। किसी देश को आर्थिक रूप से बेवकूफ बना देना और फिर उसकी बदहाली पर मजाक उड़ाना केवल अमेरिकी जैसे संवेदनहीन और अहंकारी मुल्क के बस की बात है जो खुद को दुनिया का भाग्य विधाता समझता है। 17 जून के शांति समझौतों को महज कुछ ही दिन में मटियामेट करके अमेरिका ने साबित कर दिया है कि उस पर भरोसा करना सांप को दूध पिलाने जैसा है। वॉशिंगटन कभी भी स्थायी शांति का पक्षधार नहीं हो सकता क्योंकि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था और हथियार बनाने वाली कंपनियों का मुनाफा केवल दुनिया भर में जंग जारी रखने से ही जुड़ा हुआ है। अमेरिका की इस ताजा और विश्वासघाती सैन्य गुंडागर्दी ने मध्य पूर्व को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता और पूरा क्षेत्र एक विनाशकारी युद्ध की लपटों में घिरने को मजबूर हो गया। तो ट्रंप का यह खोखला दावा कि उन्होंने ईरान को परमाणु मुक्त कर दिया है और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को ग्रेनाइट के पहाड़ तले दफन कर दिया है, उनकी आत्म मुग्धता का एक और जीता जागता प्रमाण है। सच तो यह है कि अमेरिका की बेलगाम सैन्य सनक ने ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए और ज्यादा आक्रामक होने पर मजबूर कर दिया। वॉशिंगटन का यह सोचना कि वो अपनी मिसाइलों को और प्रतिबंधों के दम पर एक पूरे स्वाभिमानी राष्ट्र की आवाज को हमेशा के लिए दबा देगा, उसकी बहुत बड़ी कूटनीतिक नासमझी है। अमेरिका आज जिस आग से खेल रहा है वो किसी दिन उसके अपने ही साम्राज्य को झुलसाने का दम रखती है। अंत में अमेरिका की ये ताजा सैन्य गुंडागर्दी और ट्रंप का अहंकार ये साफ बयां करता है कि वॉशिंगटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीतिक मर्यादाएं महज एक मजाक है। खुद को शांति का मसीहा बताने वाला ये मुल्क आज पूरी दुनिया के सामने युद्ध के सबसे बड़े सौदागर के रूप में बीच मझधार में खड़ा हो चुका है। अब जब ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है तो ये तय है कि खाड़ी का ये जल मार्ग आने वाले दिनों में और सुलगने वाला है। अमेरिका ने अपने घमंड में जो बारूद बोया है उसका अंजाम अब न सिर्फ उसे बल्कि उसके सहयोगियों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बार तेहरान के तेवर बता रहे हैं कि पलटवार बेहद खौफनाक होने वाला है। आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।